नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये जो एपिसोड है ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आज से तकरीबन 7 साल पहले रवि नाम के एक साधारण से व्यक्ति के साथ ऐसी अजीबोगरीब घटना घट गई जिसे आज भी उस परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति याद करता है ना तो ऊपर से नीचे तक कांप उठता है। उस दर्दनाक रात ने उस मासूम से लड़के के साथ कुछ ऐसा कर दिया जितना बुरा तो किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आइए शुरू से जानते हैं उस घटना के बारे में। पहले समझते हैं हम रवि कौन है, रवि के परिवार में क्या कुछ था। भाई रवि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता था, इसलिए पढ़ाई लिखाई कोई बड़े स्तर पर नहीं कर पाया था। इसका परिवार शुरू से दिल्ली में ही रहा करता था और इसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी किराना की, उसी से अपना गुजर बसर कर रहे थे। अब रवि के अलावा उसका कोई भाई कोई बहन नहीं, केवल माता पिता और जो पिताजी थे वो अपने छोटे भाई के साथ जिसकी शादी नहीं हुई थी, ये लोग अपने एक छोटे से घर में रहा करते थे। अब जब रवि बड़ा हो गया, जैसे तैसे करके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, तो रवि ने सोचा नौकरी करना बहुत जरूरी है, नहीं तो पिताजी कैसे सबका पेट पालेंगे। कल को मेरी भी शादी हो जाएगी, फिर पिताजी के छोटे भाई है, चाचा जी है, मम्मी है, मैं हूँ, मेरी पत्नी हो जाएगी, ऐसा तो काम चलेगा नहीं। लेकिन जो ग्रेजुएशन इसने नॉर्मल सी डिग्री की किया था उसके बेस में सो कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं पे भी नहीं मिल रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से किसी के रेफरेंस के थ्रू इसको पता चला कि दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित वीरान नगर नाम की जगह में एक हॉस्पिटल है, एक पुराना हॉस्पिटल, वहां पे तुमको नौकरी मिल सकती है। इसने पता लगाया कि कहाँ है भाई, वीरान नगर का तो मैंने कभी नाम नहीं सुना हूं। तो ये बहुत ही छोटा गांव था, वहां पर पहुंच गया तो उसको पता चला कि ये जो गांव है ये पागल खाने के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये शौक रह गया कि हमेशा से दिल्ली में रह रहा है, पिताजी दिल्ली में पैदा हुए हैं, सब कुछ है, हम लोग को इस जगह के बारे में क्यों नहीं पता था। वहां पर एक पागल खाना था और गिने चुने घर थे। बड़े बड़े शहरों से, दूर दूर के इलाकों से लोग यहाँ पर आते थे और उस पागल खाने में लोगों को भर्ती किया जाता था। इसने भी नर्सिंग किया हुआ था, अगर मैं कोर्स की बात करूं तो इसने नर्सिंग किया हुआ था। इसी बेस पर इसको एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एक अलग से अलग इलाके में और इस हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ये कॉन्टैक्ट के थ्रू ही अपना रिज्यूम भेजता है, उसका इंटरव्यू वगैरह होता है, पागल खाने में नहीं। कोई पर्टिकुलर उनका ऑफिस रहा होगा वहाँ पर और इसका सिलेक्शन हो जाता है। अब वहाँ से इसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस पागल खाने में तुमको एक डॉक्टर मिलेंगे, जिन डॉक्टर का नाम है डॉक्टर चेतन। उनके ही अंडर में तुमको काम करना पड़ेगा, उनको ही रिपोर्ट करना पड़ेगा। बस इसका सारा डन हुआ, सैलरी वगैरह डिसाइड हुई और इसको मिल गई इतनी तारीख का कॉल लेटर कि तुमको इतने बजे यहाँ पर पहुँच जाना है। ये बड़ा खुश हुआ, घर के सारे लोग बहुत खुश हुए कि चलो हमारा लड़के को इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, अब हमारे परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। कंपाउंडर की नौकरी मिले, नर्सिंग की स्टडी किया हुआ था इसलिए। अब पहुंच गए अपने पर्टिकुलर टाइम में, 9:30 बजे के आसपास, सुबह के 9:30 बजे ये अपने उस पागल खाने के गेट के सामने पहुंच गया। अब देख रहा है कि अंदर से कोई तो दिख जाए, गेट बंद था। ये सोच रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड तो होगा। अब इसने आवाज भी लगाया, सुनिए कोई है क्या, ये ढूंढ रहा है कोई बैल वैल तो नहीं है आसपास, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसको। ये शौक रह गया कि इतना बड़ा पागल खाना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो कोई है क्यों नहीं सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। छोड़ो, मैं खुद से खोलकर अंदर घुस जाता हूँ, हो सकता है अंदर कोई व्यस्त होंगे लोग, सब लोग अंदर अवेलेबल होंगे, चले जाता हूँ। इसने गेट खोला है ऐसा हाथ डाल के और अंदर जैसे ही घुसा है, पीछे की तरफ से एक आदमी आया दौड़ते दौड़ते। बोला क्या हुआ, कौन हो तुम, टीवी सुधारने वाले हो क्या? ये बोलता है नहीं, मैं टीवी सुधारने वाला तो नहीं हूँ। इसका इतना बोलना हुआ कि सामने से जो आदमी दौड़कर आया था ना, उसने पूरी ताकत से इसको चाटा मारा, जोर से, बहुत गंदा चाटा मारा। इसका पूरा सर घूम गया। जो सामने वाला आदमी था हट्टा कट्टा भी था और रवि अपना दुबला पतला सा सीधा सिंपल इंसान, जिंदगी में इसने कभी किसी से लड़ाई भी नहीं किया था, स्कूल में भी। बहुत गंदी तरीके से इसने चाटा मारा, पूरा सर घूम गया। अब उसके बाद जब कंट्रोल में आया, वो घूर घूर कर देख रहा है गुस्से में। रवि ने बोला क्या हुआ, आपने मुझे मारा क्यों? मैं तो यहाँ पर नौकरी के लिए आया हूँ, डॉक्टर चेतन से मैं मिल सकता हूँ क्या? उसके इतना बोलना हुआ। बोला कि तू अंदर कैसे घुसा, और फिर उसे दूसरे गाल में भी गंदा वाला चाटा मारा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये चक्कर खाकर गिरने ही वाला था जमीन में कि उतने में ही पीछे से एक डॉक्टर और 4 कंपाउंडर भागते हुए आए और तुरंत डॉक्टर ने बोला, ए पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, लेके जाओ अंदर।
सारे कंपाउंडर ने इसको पकड़े और खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर गए और वो चिल्ला रहा है अभी भी, इसको भगाओ यहाँ से, ये टीवी सुधारने वाला नहीं है, ये लूटने आया है हमको। अब जैसे वो नजर से आगे गया, रवि ने अपने आप को संभाला, डॉक्टर को देखकर बोलता है कि सर मैं डॉक्टर चेतन से मिल सकता हूँ क्या, मैं नौकरी के लिए आया हूँ। डॉक्टर कहता है कि मैं ही डॉक्टर चेतन हूँ और आई एम सॉरी, जिसका सामना अभी तुमसे हुआ वो एक पागल था, वो पिछले 8 दिनों से यहाँ पर भर्ती है और ये एक ऐसा पागल है जो हर एक नए इंसान को ये पूछता है कि तुम टीवी सुधारने वाले हो क्या, और सामने वाला अगर नहीं बोल दिया तो उसको बहुत गंदी तरीके से मारता है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमको 2 ही चाटे पड़े, वरना इसने बहुतों के बहुत खराब हाल कर दिए। उसने बोला कि हाँ सर समझ गया मैं, अब अंदर जाने के लिए कहाँ बैठना होगा, मुझे क्या करना होगा। डॉक्टर चेतन बोलते हैं कि अंदर चलो, अंदर मेरा कैबिन दिख जाएगा तुमको, कैबिन में ही हमने एक अलमारी जैसी बनी है, खुली अलमारी, वहाँ पे एक पाउच है, वो तुम्हारे कपड़ों का पाउच है, उसको पहन के उसके बाजू वाली कैबिन में पहुँच जाओ, मैं वहाँ पर तुमको किसी से मिलाता हूँ। डॉक्टर भी अपने कुछ काम करने के लिए आगे की तरफ बढ़े और ये भी अंदर बढ़ गया। अभी जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर गया तो इसने देखा कि कुछ लोग हैं बड़ी वियर्ड से एक्टिविटी कर रहे हैं, पागल लोग है भाई, सब पागल खाना है ना यहाँ पे। तो अंदर पहुंचा ये, अब वहाँ पे कैबिन में इसको दिख गया अलमारी, वहाँ से कपड़े निकाला और बाजू वाले कैबिन में पहुंचा तो वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उम्र यही कोई 60 साल की टच करने वाली थी, 60 साल की नहीं हुई होगी। वो बैठ के पेपर पढ़ रहा है अपना, और उसने भी सफ़ेद रंग की कॉस्ट्यूम पहना हुआ है और सामने वाला इंसान इसको कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो वहाँ पर कपड़े पहनकर साइड में बेंच में बैठ गया। डॉक्टर चेतन अंदर एंटर किए और डॉक्टर चेतन ने रवि की मुलाकात, मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन है, उस आदमी से करवाया जो वहाँ पर पेपर पढ़ रहा था बैठकर। उस आदमी का नाम था रामलाल। रामलाल जी जो थे यहाँ के सीनियर कुछ कंपाउंडर जो होते हैं ना, वो थे, और रवि को बोले कि तुम इनके अंडर में काम करोगे और रिपोर्ट मुझे करोगे, जितना भी काम रहेगा, जो कुछ भी रहेगा तुमको यही समझाएंगे। अब रामलाल जी अपना पेपर बंद करते हैं, चश्मा उतारते, पाउच में रखते हैं और खड़े होते हैं, बोलते आओ मेरे पीछे। अब ये हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा था अंदर से। अब रामलाल जी उसको अलग अलग जगह पर दिखाते जा रहे हैं कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, यहाँ पे ऐसा होगा, यहाँ पे ये काम होगा, ऐसे दिखाते हुए आगे बढ़े। बोले अब जहाँ पर हम एंटर कर रहे हैं वहाँ पर तुमको थोड़ा संभल कर चलना होगा और अपने आप में हिम्मत रखनी होगी। अंदर एंटर किए तो अंदर पागल लोग सब, अंदर लोगों का कैबिन जैसा बना हुआ है, जैसा भी उनका जो भी बना हुआ रहता है वो है, लेकिन ढेर सारे पागल लोग थे, कुछ सलाखों के पीछे भी बंद थे। बड़ा खतरनाक सा मंजर था। कोई शायरियाँ बोल रहा है, तो कोई गाने गा रहा है, तो कोई अजीब तरीके से चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, कोई नॉन स्टॉप हंस रहा है, कोई गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी। वो टीवी वाला आदमी भी दिखा, तो ये देखकर थोड़ा ना भय में आ गया वहाँ का नजारा। कोई भी वैसे नॉर्मली कोई भी वैसा इंसान देखता नहीं है और अचानक देखे तो होगा ही। दिखाते दिखाते रामलाल जी एंड में पहुंचे और पीछे का एक समझ लो एक मैदान जैसा था जहाँ पे बगीचा वगैरह भी था। तो रामलाल जी बोलते हैं कि देखा तुमने, अब तुमको ये सब कुछ झेलना है, मैं झेल कर 35 साल काट दिया हूँ, तुम्हारी बारी है। ये भी बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ। अब रामलाल जी क्या बोलते हैं कि तैयार ऐसे ही नहीं बेटा, अभी तुमको आराम करना है, तैयार तुम होना रात में, तुम्हारी नाइट ड्यूटी है। ये बोलता है नाइट ड्यूटी, तो कोई रहता है कि नहीं यहाँ पर? रामलाल जी बोलते रहते हैं, 2-3 लोग रहते हैं, लेकिन हम नहीं रहेंगे, अब हम चले जाएंगे, इसलिए हमने तुमको इन्फॉर्म कर दिए हैं सारी चीज़ों के बारे में। अपना काम बड़ी शिद्दत से करना और ज़रा संभल कर रहना। इसको लगा कि संभलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पागल खाना है। लेकिन रामलाल जी की बातों में कुछ और छुपा हुआ था, वो रात में ही इसको समझ में आना था। वो आराम करने के लिए पहुंच जाता है कि इन लोगों को कैबिन अलॉट हुआ था जिसमें एक पतला सा बेड लगा हुआ था, जिसमें कोई अगर ऐसे आ जाए ज़रूरत पड़े तो सो सकता था, जिसमें जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। ये पहुंच जाता है और वहाँ पर लेटता है, इसकी नींद लग जाती है। आज सुकून था, इसको नौकरी मिली थी और ये खुश भी था। इसकी नींद लग गई। अब नींद खुली तो पाया कि शाम हो चली है, लगभग 5:45 का वक्त हो रहा है और डे शिफ्ट वाले जितने भी लोग थे जाने की तैयारी में हैं। कुछ ही देर बाद सब लोग चले गए और नए लोग आ गए। जो कर्मचारी है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अभी अपने काम में लग गया। इसकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई बाकी के लोगों से और अपना काम कर रहा है। पता ही नहीं चला कि कब रात के 12 बज गए। अब रात के 12 बजे तो इसने बड़ी अजीबोगरीब चीज़ इस हॉस्पिटल में नोटिस किया कि जितने भी कैदी हैं अभी तक जो चिल्ला रहे थे, गाली दे रहे थे, हंस रहे थे, रो रहे थे, हरकतें कर रहे थे, वो शांत हो गए अचानक से 12 बजते से। इस हॉस्पिटल में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी,
उसके जैसे ही वो जो टंग टंग ऐसा जो होता है ना पुराने ज़माने में जो घड़ी थी, उसके पहले जो अलार्म बजता है 12 बजे का, उस अलार्म की आवाज़ के साथ सारे कैदी चुप हो गए। ये शौक हुआ, बोला ये क्या सीन है भाई। और सारे कैदी जो इधर उधर फैले हुए थे वो अपने अपने कैबिन के दूर दूर एकदम एक कोने में दुबक कर बैठने लगे और सबका घबराहट के मारे चेहरा पीला पड़ने लगा समझो। अब ये शौक हो गया कि इतनी शांति कैसे, सब जगह घूम रहा है, अलग अलग बैरक में देख रहा है वो, ये सारे कैदी ऐसे क्यों हो गए। उतने में पीछे से एक आदमी आया जो कि इससे उम्र में थोड़ा सा ज़्यादा था, 35 साल का था, कंधे में हाथ रखता है, बोलता है कि ज़्यादा हैरान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं तुमको कुछ बताता हूँ। अब ये लोग वापस से उस कैबिन में पहुंचे जो इन लोगों का कैबिन था, कर्मचारी लोगों का। तो ये बोलता है कि सर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि ये अलार्म के साथ ये सारे कैदी चुपचाप क्यों हो गए, एक कोने में दुबक कर क्यों बैठने लगे। तो वो आदमी क्या बताता है कि दरअसल ये जो हॉस्पिटल है ना, ये सिर्फ एक पागल खाना नहीं, ये एक भूतिया पागल खाना है। हाँ, उसने बताया कि यहाँ पे जितने भी कैदी हैं, कैदी नहीं मतलब जितने भी पागल हैं, उन लोगों का ये कहना है कि रात के 12 बजते से ही यहाँ पर आत्माएं घूमती है। और ये बात यहाँ के बहुत सारे पागल करते हैं जो ठीक से बात कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे पागल ऐसे होते हैं कि अपने बाल नोच रहे हैं, कुछ कुछ पागल मेंटली नॉर्मली डिस्टर्ब भी रहते हैं, जिनको नॉर्मल चीजें समझ में आती है और वो बता भी सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग ये बताते हैं कि उनको आत्माएं दिखाई देती है। तो ये घबरा गया, थोड़ा हैरान हुआ, घबराया तो नहीं हैरान हुआ, बोला कि यहाँ पर क्यों भूत घूमते हैं, किसके भूत घूमते हैं। तो वो बताता है कि उन लोगों का बताना है कि यहाँ पर ऐसे लोगों के भूत घूमते हैं जिन लोगों की मृत्यु यहाँ पे उनके ट्रीटमेंट के दौरान हुई है, यानी पागलों की ही आत्मा यहाँ पर घूमती है। जिसको थोड़ा सा हैरानी हुई, इसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि सामने वाला आदमी मेरी टांग खींच रहा है, क्योंकि अगर ऐसी कुछ बात होती तो दिन वाले जो रामलाल जी हैं वो इसको बताते ये वाली बात, ये ऐसा कुछ बोल रहा है मतलब बात में कुछ झोल है, मजा ले रहा है। ये थोड़ा सा इग्नोर कर देता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं दोनों। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से कि ये किनारे में अपना काम कर ही रहा था कि इसको जोर से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। ये घबरा जाता है कि अंदर किसी पागल ने कुछ कांड तो नहीं कर दिया। ये सारा काम छोड़ता है और भागते 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 कैबिन की तरफ पहुंचता है। अब कैबिन का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर ऐसा कांच का स्क्वायर शेप में बना हुआ था, वहाँ से देखता है तो वहाँ पर एक ही पागल दिखाई दे रहा है और वो अपना सर ऐसा करके बैठा हुआ है और रो रहा है जोर से। अब ये उसको खटखटा रहा है, बोल रहा है खोलो खोलो, चिल्लाने की आवाज़ वहीं से आई थी, ये समझ गया था। वो खोल नहीं रहा है, ये धक्का वक्का मारता है, ये घबरा जाता है कि अंदर बैठे हुए पागल को क्या हो गया, वो अकेला है भाई। ऐसे जैसे जबरदस्ती करके वो अंदर घुस जाता है, खोल खाल के समझ लो, एक तरीके से धक्का मार के तोड़ के वो अंदर घुस गया। अब जैसे ही वो अंदर घुसा है कि पीछे से वो जो बैठ के रो रहा था ना, वो आया और कूद के इसका गला ऐसा पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। इसकी पूरी सांसें रुक गई थी, जुबान बाहर आने वाली थी कि इतने में ही पलटा और उठा के पटक दिया इसको गंदी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से उठा के पटका है। फिर ऐसी सिचुएशन हुई कि ये शौक रह गया कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने ये हरकत की तो की कैसे मेरे साथ, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको अभी बिजली के झटके देता हूँ, ऐसा बोल के ये उठा है। तो पागल क्या बोलता है, साले तू मुझे क्या बिजली के झटके देगा, बिजली के झटकों की वजह से ही मेरी मौत हो गई और अब तेरी बारी है, तुम लोग हम जैसे लोगों को बर्बाद करके रख दियो यहाँ पर। ऐसा करके रवि का हाथ पकड़ा है और साइड में लगा हुआ था एक सॉकेट, उसमें ना उसकी 2 उंगलियां घुसा दिया, बड़ा वाला सॉकेट था, उसके अंदर उसकी 2 उंगली घुसा दिया। इतना जोर का झटका लगा है रवि को, इतना गंदा वाला झटका लगा है कि पूरा कांप गया और गंदी तरीके से बेहोश। अब वापस से जब ये जागा तो पाया कि कुछ कर्मचारी हैं, इसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी वानी डाल रहे हैं, इसको उठा के जैसे तैसे करके ले जाया गया। एक स्ट्रेचर था उसमें लिटा के फिर इसका ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। उस दिन के बाद से ये लगभग 3 महीने तक बोल नहीं पाया है। सब लोगों ने बोले कि किस्मत वाला, इसकी जान बच गई है, नहीं तो ये झटका इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था ना कि रेयर लोग ही हैं जो बच पाते हैं, पता नहीं कैसे बच गई इसकी जान। लेकिन वो शौक का हो या डर का हो, पता नहीं क्या, उसकी वजह से उसकी ज़ुबान चली गई। 3 महीने तक ये बोल नहीं पाया। फिर काफ़ी समय की प्रैक्टिस लगी। अब ये यहाँ पे ज्वाइन किया था तो इसका कुछ तो इंश्योरेंस वगैरह भाई हुआ होगा, हॉस्पिटल वालों की तरफ से इसको थोड़े पैसे मिले और उससे ये इलाज करवाया है। बड़ी मुश्किल से ये अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में सेटल हो पाया है
और अभी भी ना ऐसी सिचुएशन हो गई है, अब अकेले रहने से घबराता है, रात में घर से बाहर नहीं निकलता है और बेचारा कोई नौकरी नहीं कर रहा है। पिताजी की जो किराने की दुकान है वहीं पर बैठता है और अंधेरा होने से पहले ही घर आ जाता है। दुकान बंद करने का काम पिताजी या चाचा जी ही करते हैं। तो सब कुछ ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया उस रात की वजह से। ये सोचा नहीं था ना, इसके परिवार के लोगों ने ऐसा सोचे थे कि हमारे लड़के के साथ ऐसा हो जाएगा कि बेचारे कितने खुश थे यार कि पहली बार किसी की ऐसी नौकरी लगी है, सब कुछ अच्छा रहेगा। बाकी इसको भी ना मान जाना चाहिए था जब ये चीज़ वो आदमी समझा रहा था उसको, इसका सहकर्मचारी जो भी था, को वर्कर जो बोलते हैं, इसको समझा रहा था कि देख भाई यहाँ पे गड़बड़ होती है और संभल कर रहना। इसने इग्नोर कर दिया था। इसको लगा था कि ये मेरी टांग खींच रहा है, लेकिन नहीं, वो सीरियसली बता रहा था कि ये जो हॉस्पिटल है वो भूतिया है। वही बात है, अगर कोई कुछ बोलता है तो सुन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर ऐसा ही होता है। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई रोड, कोई बिल्डिंग, कोई घर यही भूतिया हो सकता है, हॉस्पिटल भी भूतिया हो सकता है और ज्यादातर हॉस्पिटल भूतिया होते ही हैं। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी यादें होती है ना यार। मुझे भी ऐसा लगता था कि हॉस्पिटल नहीं होते होंगे, लेकिन जब मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ा, बहुत सारे लोगों के मुँह से उनकी घटनाएं सुना, तो ये समझ में आया कि हॉस्पिटल्स ऐसे प्लेसेस में से एक होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ। और अलग अलग लोगों की आत्माएं, अलग अलग लोगों के जन्म मृत्यु, कितनी सारी चीजें होती है वहाँ पे, लोगों का दर्द। हाँ, तो वहाँ की वाइब ना ऐसी अपने आप हो नेगेटिव हो ही जाती है, भारी वाइब्स हो जाती है। खैर, ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी आज रवि ने खुद मुझे अपने इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। मैं भी शॉक रह गया भाई उसकी ये घटना पढ़कर। मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को कोई सीख मिले। अब तक वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।